हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप इस भागवत कथा को सुनने से। अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप जहाँ गलत बोल रहे हैं। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं कथा। उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीन दयालु, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, शंकर जी एवं अन्य देवता दिन रात करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं उन परब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से शबरी, जटायु, ब्रज गोपियाँ भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। वे भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को उनके चरणों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद शुकदेव जी ने अपने पिता वेशव्यास जी तथा गुरु चरणानिबंधों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास से कहा। फिर पिताजी ने वह कथा मुझे पढ़ाई थी। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम मन को एकाग्र करके सुनो। श्रीमद् भागवत कथा शुरू करते हुए श्री शुकदेव द्वारा ब्रह्मा तथा नारद का संवाद। श्री शुकदेव बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास मिलने के लिए पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण के भजन में मगन बैठे हुए थे। नारद उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी यह किसका ध्यान कर रहे हैं। क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में वे इतने लीन हो रहे हैं। अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवर्षि ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रचकर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह में जाला निकलने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मगन होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है, जिसके आदेशानुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा करें जिसके कि आप ध्यान में मगन हो रहे थे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे पर ब्रह्मा परमात्मा के विषय में पूछा। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण जी हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से जा सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम ना हुआ तब उन्हीं श्री नारायण का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री नारायण जी ने ही मुझे प्रकट किया। ये सूर्य, चंद्र तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की देवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत
तथा भेद को कोई नहीं जान पाता, परंतु मुझे श्री नारायण की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका उससे मैंने तुमसे कहता हूँ, तो सुनो। जब श्री नारायण जी की यह इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जावे, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने मुझको सृष्टि रचने का आदेश दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूँगा। तब श्री नारायण जी की दैवी माया से सात्विक, राजस एवं तामस की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति एवं पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था, जल पर नहीं ठहरती थी, इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा, तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया। इस प्रकार उसका हिलना बंद हुआ। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप से 1000 मस्तक, 1000 हाथ, 1000 चरण, 1000 नेत्र और कान है। श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन। श्री शुकदेव बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण के विराट स्वरूप का वर्णन किया। वे बोले, नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के 7 लोक उसकी कटी के ऊपर और नीचे के 7 लोक उसके कटी के नीचे के भाग हैं। मुख, अग्नि, वृक्ष आदि शरीर के रोम, 10 दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आँख, पर्वत शरीर की हड्डियाँ, नदियाँ शरीर की नसें, पवन श्वास, इंद्र आदि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, समस्त सुगंध नाक के छिद्र, आकाश नेत्रों का गोलोक, दिन रात पलक भंजना, जल पांव जगत का स्वाद, जीवा जमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का होंठ, लालच नीचे का होंठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ सिर के बाल तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनि जन सब स्थानों पर नारायण जी का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुख नहीं देते। हानि, लाभ, यश, अपयश और दुख, सुख आदि उन सभी परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई, मैंने उन्हीं की कृपा से दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण का स्मरण करने पर अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की शक्ति प्राप्त हुई। वे परम प्रभु आदि, मध्य एवं अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते तथा पुराने नहीं होते। नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव उन अवतारों की बाल लीलाओं का संस्मरण एवं कीर्तन करे। उन्हीं ब्रह्मा प्रभु के स्मरण में मगन रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे। जब अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र होकर उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुनाए जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से फिर इस प्रकार कहा, हे नारद,
मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार परब्रह्मा परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में अवतार लिए थे। हेलो व्यूवर्स, अब अगला अध्याय हम कल सुनेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।